दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। अ, दोस्तों ये तो आपको मालूम ही है कि इजराइल और ईरान के बीच में ज़बरदस्त जंग चल रही थी और अ, अमेरिका उसमें बीच में कूद पड़ा। बीच में कूदा नहीं बल्कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की ट्रंप से कि भाई आप इस युद्ध में आओ, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और उनकी बात को मानते हुए उन्होंने वो एक जहाज भेजा वहां से, हवाई जहाज, मतलब जो बंकर बस्टर अणु बंकर बस्टर बम को लेकर के। बहुत भारी बम होता है, 13,000 किलोमीटर के टन का, 1,300 टन का या ऐसा कोई भारी बम है वो। वो उन्होंने वहां गिराए, 14 बम गिराए, मतलब वो पूरे ईरान के उन 3 सेंटर्स पे। लेकिन उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा ईरान को, क्योंकि ईरान ने वहां से यूरेनियम पहले ही हटा लिया था, ऐसा कहते हैं। और लेकिन इन सब के बाद भी, मतलब एक जो खबर है वो ये है कि ट्रंप ने जो है फिर घोषणा की है कि मैंने इजराइल और ईरान के बीच में जंग बंदी करवा दी। और अब मेरे को लगता है, मतलब कि इस खबर के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको शांति नोबेल पुरस्कार पक्का ही मिल जाएगा। ट्रंप साहब ने अभी बयान दिया कि मैंने इतने सीज फायर करवाए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं वो। और लेकिन मेरे मेरे को जो है ये नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। और अब लगता है कि भाई इन्होंने, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ईरान और इसराइल का युद्धबंदी करवा दी। लेकिन अभी युद्धबंदी हुई नहीं है। उन्होंने तो करवा दी, लेकिन युद्ध तो चल ही रहा है। आ, तो तो अब लगता है कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है खुश होंगे कि उनको ये तो मिल ही जाएगा नोबेल पुरस्कार। खैर, पाकिस्तान के जो स्वयंभू फील्ड मार्शल हैं, अ, आसिफ मुनीर, ने व्हाइट हाउस में लंच किया। अभी आपको पता होगा कि उन्होंने, ट्रम्प साहब ने उनको बुलाया था लंच के लिए, और उन्होंने उस लंच किया। और लंच के बाद जो है ये अपील की, या कहना चाहिए मांग की, कि भाई क्योंकि इन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद करवाया है, इसलिए जो है इनको वो मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये नोबेल पुरस्कार का खेल चल रहा है युद्ध की आड़। खैर, मैं अपन पूरी बात करें उसके पहले मैं ये आपको अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, मैसेज करें लोगों को, अपने मित्रों को, परिजनों को। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, ये सीज फायर तो हुआ है, मतलब घोषणा की है उन्होंने, ट्रम्प साहब ने। तो लेकिन क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक बात है, जबकि वो अ, अपना बम गिरा चुके थे। और ईरान ने जो है कतर पर, जो इनका कतर में जो बेस है, इनका मिलिट्री बेस है अमेरिका का, 10,000 सैनिक वहां रहते हैं, वहां पर हमला किया। फिर भी अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे, और सीज फायर करवाने के लिए चले गए। इधर दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि
कतर ने जिसके ऊपर हमला हुआ, उसने पहले तो कहा कि मैं बदला लूंगा और हमें हमला करने का अधिकार है और ये वो सब बातें कही बहुत गर्मजोशी से। लेकिन बाद में वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो गया। उसने जो है युद्धबंदी में कहते हैं कि उसने बड़ी भूमिका निभाई। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि उधर इजराइल गाजा में तो हमले कर रहा है, लेकिन ईरान से जो है कह रहा है कि भाई युद्धबंदी कर दें, अब अपन नहीं लड़ें। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या हुई। और ईरान ने, जिसने ये कहा था कि हम तो बदला लेंगे, और उसने उस बम के बाद में मतलब बम अपना मिसाइल्स गिराए भी। और करीब 3 अमेरिका के जो अड्डे हैं, एक कतर में, इराक में और बहरीन नहीं, तो 3 जगह उन्होंने ये मिसाइल्स गिराई और हमला किया। तो ये शायद सीरिया में। तो ये जो हमले किए उसके बाद भी अमेरिका ने मतलब कोई बदला लेने की बात नहीं कही, बल्कि ये कहा कि भाई चलो ईरान का जो है गुस्सा निकल गया, अब हम युद्धबंदी कर लेते हैं। मतलब ये क्यों? अमेरिका तो चाहता तो ईरान को मसल देता और खत्म कर देता, और वो चाहता भी था। ये भी नहीं है कि नहीं चाहता था। उसने पहले ये बात कही थी कि भाई मैं तो मतलब दो ही उद्देश्य थे उसके अंदर इस युद्ध में कूदने के, कि या तो वो अणु जो बम है वो परमाणु बम का जो मटेरियल है वो नष्ट कर दें और अपना प्रोग्राम बंद कर दें। परमाणु बम बनाने का, बम बना रहा था कि नहीं था वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो यूरेनियम संवर्धन कर रहा है वो एटॉमिक पावर के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये बंद करो। ठीक है। अच्छा, वो उस संधि का भी मेंबर है जो परमाणु संवर्धन जो कर रहे हैं 6-7 देश हैं, उनकी एक संधि है, उसमें भी इसने हस्ताक्षर किए हुए हैं। और बकायदा इनका निरीक्षण वगैरह भी होता है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये बंद करो, क्योंकि वो इजराइल चाहता था कि ये इनका अणुबम जो है, परमाणु बम नहीं बने, जबकि इजराइल ने अपने पास रख रखे हैं परमाणु बम, और वो उसने संधि पे दस्तखत भी नहीं किए हैं, और वो मतलब गैर कानूनी है उसके पास जो बम। लेकिन ट्रंप उसको कुछ नहीं कह रहा। और ईरान के जो है नहीं बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसी पे उसने वो इतना भारी अटैक किया। और उसके बाद भी कह रहा है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो जो करना था कर दिया, बस अब मैं नहीं जाऊंगा। उसके 2 कारण लगते हैं। एक तो ये कि जो बम गिरा है इन्होंने, बल्कि पहले तो इन्होंने ईरान के मतलब ट्रंप साहब जब वहां से आए थे G7 की बैठक छोड़ करके, और आके ये बयान दिया कि हमको मालूम है कि अली खुमैनी खुमानी खुमैनी जो है कहाँ पर कौन से बंकर में छिपे हैं हमको मालूम है, और हम चाहें जब उनको उनका मर्डर कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, लेकिन अभी मारेंगे नहीं। ये बयान था पहले उनका। और फिर उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, और ये भी कहा कि सरेंडर मतलब ईरान जो है पूर्णतया सरेंडर कर दे। सरेंडर करने का मतलब ये है कि अली खुमैनी अमेरिका के सामने सरेंडर करे, और फिर वो उसकी वही दुर्गति हो जो बगदाद के मतलब बगदाद मतलब इराक के जो सदाम हुसैन की हुई। लेकिन एकदम से ये बदलाव आ गया कि भाई युद्धबंदी हो जाए, ये सारी चीजें तो खत्म कौन हो गई। और इधर अ, हुआ ये कि कतर पे जैसे ही हमला हुआ अमेरिका ने, अमेरिका के बेस पे, मिलिट्री बेस पे,
पहले तो कतर ने जो है कहा कि मैं बदला लूंगा ये वो सब, लेकिन धीरे धीरे घंटे 2 घंटे में ही उनका नशा उतर गया और उन्होंने कहा कि अ, समझौता कर लेते हैं। और इधर ये जितने भी इनके अमेरिकन जो सैनिक अड्डे बने हुए हैं जिन देशों में, उन सब देशों ने पहले प्रतिक्रिया दी और उसके बाद जो है सरेंडर कर दिया। और सब बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, दुबई, टर्की, सब ने ईरान के पक्ष में खड़े हो गए, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि भाई ईरान एक ताकत है जो अरब कंट्रीज की सुरक्षा कर सकता है। और कतर पे जो हमला हुआ उसमें भी उसने कोई नुकसान नहीं किया, मतलब केवल एक दिखाने के लिए कि भाई हम कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ताकत है और हमारा हौसला है। तो इसके ऊपर मतलब ये सारी बातें हुई। और एक और बात जो जबरदस्त थी, वो जो जिसने मतलब नेतन्याहू को निराश किया, हताश किया, वो थी कि 20 जून 2025 को मोसाद के हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ, ईरान ने जो हमला किया, उसमें ईरान ये मोसाद का जो चीफ था डेविड, उसकी मृत्यु हो गई। ये बात किसी को मालूम नहीं थी, ये छिपाई गई थी सबको। और यही जो है सबसे बड़ा कारण बना कि मतलब समझौता किया जाए। तो नेतन्याहू ने ट्रंप पर दबाव डाला कि आप समझौता करवाइए, और ट्रंप ने मतलब पुतिन पर दबाव डाला, और पुतिन ने जो है पुतिन से कल ही ईरान के विदेश मंत्री मिले थे और शायद उन्होंने समझाया होगा कि ये सही टाइम है कि आप समझौता कर लें। आपने बदला भी ले लिया, 14 बम उन्होंने गिराए थे, आपने भी 14 मिसाइल्स गिरा दी, और जितना नुकसान आप कर सकते थे कर दिया। इजराइल जो है अपने ठिकाने आ गया, और अब संधि कर लेने में, युद्ध बंदी करके संधि कर लेने में ठीक है, और फिलिस्तीन का जो है मामला उसको निपटा देना चाहिए। तो इस कारण से ये जो है संधि हुई। हालांकि संधि का फैसला हालांकि ये जो ट्रंप ने जो बम गिराया वो भी एक धोखे से गिराया, क्योंकि पहले ये कहा था कि मैं 15 दिन में तय करूंगा कि भाई इस युद्ध में मेरे को कूदना चाहिए, अमेरिका को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 दिन में ही ये हवाई जहाज गिरा भेज दिया। और लेकिन जब ये समझ में आ गई कि भाई यूरेनियम तो इनका हट गया था वहां से, और इनका परमाणु युद्ध उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, मतलब उनके प्रोग्राम के ऊपर, और इधर रिजीम चेंज करने का उनका दूसरा उद्देश्य था कि भाई हम अली खमेनी को हटा के अपना किसी प्यादे को वहां बिठा दें, और जैसे रजा पहलवी पहले थे वैसे ही जो है हम अपना काम चलाते रहे। तो वो भी देखा कि वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमला हुआ ईरान की जनता ने विद्रोह, वो समझ रहे थे विद्रोह कर देंगे, लेकिन विद्रोह करने के बजाय उन्होंने अली खमेनी के पक्ष में ज्यादा खड़े हो गए। तो जब खमेनी को हटा नहीं सकते, ईरान ये परमाणु हथियारों का जो जखीरा है वो खत्म नहीं कर सकते, या बनाने की जो प्रोसेस है उसको खत्म नहीं कर सकते, दोनों बातों पे अगर हम, और ईरान सरेंडर नहीं हो रहा है, ईरान ने मतलब युद्ध करने की सोच ली है, तो अगर युद्ध में फंस गए, अमेरिका को युद्ध में फंसा दिया, तो बहुत लंबा चलेगा युद्ध, और बड़ा नुकसान हो जाएगा, अमेरिका का भी नुकसान होगा। और तीसरा मामला ये था कि वो जो होमोस जलडमरू मध्य इधर अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध होने लगा, यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी जो इनकी पार्टी है उसके सांसद भी ट्रंप के विरोध में जो है सड़क पर उतर गए। तो ये एक और कारण था। चौथा कारण ये था कि जो ईरान के
ईरान ने धमकी दी थी कि मैं वो रास्ता बंद कर दूंगा, जलडमरू मध्य में जो रास्ता है, जलडमरू मध्य के बीच से जो रास्ता निकलता है, और उसके वो जो है ईरान के अंडर में है। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ, उसको कहीं लिखा हुआ तो है। हाँ, अर्जुन, हारमुज, हारमुज, हारमुज जल डमरू का जो रास्ता है वो बहुत नैरो है, इसलिए मतलब वो फारस की खाड़ी में है। उससे मतलब काफी लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता, वहां से निकल जाते हैं जहाज, तो बहुत सस्ता पड़ता। अगर वो ईरान ने उसको बंद करने की धमकी दी, अगर युद्ध लंबा चलता और ईरान उसको बंद कर देता, तो लगभग 20% जो है पेट्रोल डीजल जो तेल जो है वो उस रास्ते से निकलता है, और दूसरे सामान भी निकलते हैं, दूसरे जहाज भी निकलते हैं, तो वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता, महंगाई बढ़ जाती सब तरफ। तो इस वजह से भी उन्होंने, और ट्रम्प साहब तो खैर व्यापारी आदमी है, पहले सोचते हैं कि व्यापार बंद नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना, घाटा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ट्रम्प साहब ने कोशिश करके ये जंग बंद करवा दी। मतलब इसमें ये जो, ये नहीं है कि अमेरिका ने मतलब दबाया और इसलिए जो है जंग बंद हो गई। दरअसल जो है जंग बंद इसलिए हुई कि ये जो ये जो कारण थे, उनके उद्देश्य पूरे नहीं हुए दोनों। यूरेनियम भी खत्म नहीं हुआ, और खमेनेई की रीजन भी नहीं बदल रही है। फिर युद्ध लंबा चलेगा, अगर अमेरिका फंस जाएगा। फिर तीसरा ये है कि जितने भी अरब के जो कंट्रीज थे जिन पे ट्रम्प को भरोसा था और जहाँ पे इन्होंने अड्डे बना रखे हैं, उन सब ने सरेंडर कर दिया। और ये जो जल हुमौज जल डमरू है रास्ता, उसको रोक देते तो और लंबा हो जाता। तो ये सारे कारण मिलकर के उन्होंने युद्धबंदी का प्लान किया। लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये युद्धबंदी कब तक चलेगी, क्योंकि ये धोखा भी हो सकता है। इसराइल जो है अपना अ, साजो सामान इकट्ठा करने के लिए भी बंद किया हो, कि अभी उनके पास सारे सामान खत्म हो गए युद्ध के, और उनकी जो जनता है वो 8 9 साल, 10 10 12 दिन से बंकर में रह रही है, जो उनकी आदत नहीं है। वो तो खुले रहने वाले लोग हैं। तो और काफी लोग मर भी गए हैं, और खास तो मोसाद का जो चीफ है वो, उसकी डेथ हो गई। फिर इन्होंने मतलब हाइफा पूरा खत्म हो गया। वो जो अ, हाइफा में जो रिफाइनरी थी वो खत्म हो गई, मोसाद का हेडक्वार्टर खत्म हो गया, स्टैक स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया, जो पेंटागन जैसा जो इनका सुरक्षा जो है, सुरक्षा का केंद्र, वो खत्म हो गया। तो इसलिए इन्होंने देखा कि भाई अब हमको समझौता कर लेना चाहिए। तो ये अब देखना ये है कि इस समझौते की अभी तो कोई खास शर्तें नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि समझौता हो और कोई शर्तें ना हो। तो ईरान तो चाहेगा कि परमानेंट हो, अगर समझौता हो। और चाहे अगर परमानेंट होगा, ईरान की तो शर्त है कि भाई फिलिस्तीनी देश बनाओ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो परमाणु जो प्रोग्राम है उसको हम बंद नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसराइल को कंट्रोल में करो, ये अपनी हद में रहे। ये जब मर्जी जिसमें युद्ध करना शुरू कर देता है, घुस जाता है किसी भी देश में, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो ये तीन मेन इनकी जो है मांगे हैं। अब देखते हैं कि इनके ऊपर कोई बात होती है कि नहीं होती है। होगी तो सही, बिना होए तो ये चल नहीं सकता है समझौता। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के ये इसके पीछे के कारण हैं। कोई अमेरिका की दादागिरी से बंद नहीं हो रहा है युद्धबंदी। युद्धबंदी हो रही है, अमेरिका की नीड है, अमेरिका की इजराइल की नीड है। इसलिए ईरान इन पे मतलब रहम खा करके कहना चाहिए कि वो समझौता कर रहा है और युद्धबंदी कर रहा है। और उसने दिखा दिया है कि मैं बहुत लंबी लड़ाई लड़ सकता हूँ, 2-3 साल तो मैं आराम से लड़ सकता हूँ, और तुम्हारे कोई भी हथियार मेरे को कमजोर नहीं कर सकते। और मैं मतलब अमेरिका पे भी हमला कर सकता हूँ। अमेरिका के जो ये हैं सेंटर्स, मिलिट्री सेंटर्स 6-7 देशों में, उन पे भी हमला कर सकता हूँ, वो मेरे जद में है। इसलिए अमेरिका ने देखा कि बड़ा नुकसान हो जाएगा तो ये समझौता कर ली। तो इसी पर मैं इस बात को खत्म करता हूँ। लेकिन एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प ने मतलब ये समझौता करवाते हुए भी भारत पाकिस्तान का जो समझौता करवाया, जिसको हम मना कर रहे हैं, मतलब भारत सरकार जिसको डिनाई कर रही है कि ट्रम्प ने नहीं करवाया समझौता, उसको फिर बोला है। उस नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैंने टेलीफोन पे उनको कह दिया था कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, और हमने जो है दोनों देशों ने मिलकर के किया है। सारी बातें अपनी जगह पे है। लेकिन ट्रम्प ने फिर बोला है कि मैंने पाकिस्तान और भारत का समझौता करवाया, उसी तरह से मैं इजराइल और ईरान का समझौता करवा रहा। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के लिए सोचने की बात है। और प्रधानमंत्री ने मतलब ये दूसरी बात ये है हमारे सोचने की कि इस पूरे युद्ध में, और युद्ध के चालू होने में, बंद होने में, और किसी तरह से हमारा कोई रोल नहीं, और हम बिल्कुल भ्रमित थे। पहले दिन हमने कहा कि इजराइल का हम समर्थन करते हैं, लास्ट में उन्होंने आपने राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति से बात की कि भाई ये मतलब युद्ध करने का समय नहीं है। मतलब बिल्कुल कोई समझने की बात है। लेकिन अगर युद्ध बंदी होती है तो बहुत अच्छा है, लोग अ, लोग नहीं मरे, और न्यायपूर्ण समझौता हो, फिलिस्तीनी को अपनी जगह मिले, अपनी धरती मिले, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। यहीं पे मैं बंद करता हूँ। एक बार फिर अपील करता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को और भेजें, दूसरे ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें।